आंसुओं से वो आग नहीं बुझेगी रश्मि, जो तुम्हारे दिल में लगी है। ये आग किसी के खून की प्यासी है। मैं उसे नहीं मार सकती किशोर। क्यों? रेखा ने उसे प्यार किया है। मुझे नहीं पता तुम इतने बुज़दिल हो। तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारे रगों में किस बाप का खून दौड़ रहा है। बहन की दिल दहला देने वाली मौत भी भूल गई। तुम उस बेहरम कातिल को माफ कर देना चाहती हो, जो प्यार के पर्दे में तुम्हारी गर्दन पर हाथ रखना चाहता है। तुम बेशक माफ कर दो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खून के ये प्यासे लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते। आपने ठीक कहा था। मैं जिंदगी और मौत के बीच उलझ गई हूँ। मुझे एक सहारा चाहिए। अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। रश्मि, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? आप नहीं करना चाहते? ये मौका फिर नहीं मिलेगा। चुप क्यों है? बताइए ना। चाहता हूँ। प्रेम, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही मेरे कातिल हो। अब तुम अपने ही जाल में फंस जाओगे किशोर। आइए आइए आइए, इन्हें अंदर ले जाओ भाई। नमस्ते नमस्ते। हेलो, कैसे मिजाज है? हेलो सनी। ये मेरे अंकल हैं, कनाडा से आए हैं। बचपन से ही इन्होंने मुझे पाला। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। प्रेम जी कह रहे थे अगर आप नहीं आए तो ये शादी कैसे होगी? किशोर साहब, आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं। यानी कि आप सिगरेट भी जला रहे हैं और किशोर साहब का दिल भी, है ना? नहीं दिनेश, ये सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे हैं। बावर्ची, तुम? बावर्ची? कौन बावर्ची? तुम यहाँ बावर्ची का काम नहीं करते थे? हाँ, मेरा एक छोटा भाई था, उसके मूछें नहीं थी, लेकिन मेरी मूछें हैं। कहाँ है तुम्हारी मूछें? कहाँ है मेरी मूछें? नवाब साहब की बेटी है। ओह अच्छा अच्छा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। तुम अपनी लाइफ का रिस्क ले रहे हो। मैंने सब सोच लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। कितनी खूबसूरत लग रही हो दीदी। शादी हो रही है ना? ऐसी शादी का ख्वाब तो मैंने कभी नहीं देखा था रश्मि। प्रेम शुरू होने से पहले ही ये खेल खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ से अंदर चले जाओ। चलो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है प्रेम। अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। तुमने एक मासूम बेगुनाह प्यार भरे दिल को धोखा दिया। आज तुम्हें अपनी की की सजा मिलकर ही रहेगी। रश्मि, सच्चाई और झूठ में इतना ही फर्क है जितना इसमें और मुझ में है। इस आदमी को पहले भी मैंने कई बार देखा, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं सका। अब यह शख्स मुझसे बचकर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता।
ये लीजिए आईजीपी साहब, मैंने कहा था ना, आप तभी मेरी बात का यकीन करेंगे जब मैं असली मुजरिम को एक और चुन करते हुए आपके सामने ले आऊंगा। ये देखिए, देखिए निशान। इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। कौन हो तुम? ये मेरी बीवी है। इसे इस घर में नौकर बनाकर मैंने रखा था ताकि मुझे उन हीरो का पता चल सके जो मुझे राय बहादुर को कत्ल करके भी नहीं मिल सके। अगर तुम उन हीरो के पीछे थे तो फिर मुझे और रेखा को दरिया में क्यों धक्का दिया, और आज मुझे गोली का निशाना क्यों बना है? बताओ। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। तुम्हें बताना ही होगा। इन्होंने किसी और के इशारे पे गोली चलाई थी। किसके इशारे पर? किसके इशारे पर बताते क्यों नहीं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। है रुपेन, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि किसके कहने पर तुमने गोली चलाई। तुम्हारी भलाई इसी में है, वरना तुम फांसी के फंदे से नहीं बच सकते। इस शख्स ने मुझे हीरो का लालच देकर राय बहादुर को कत्ल करने पे मजबूर किया। निकल आओ। अगर भागने की कोशिश की तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। पिताजी, इंतकाम लेने वाला किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं होता। वो सिर्फ इंतकाम लेने वाला होता है।
आपको किसे इंतकाम लेना था? राय बहादुर सतपाल सिंह से, उसके सारे खानदान से। राय बहादुर सतपाल सिंह जो अपनी जवानी में यहाँ का जागीरदार था, वो बेहद मगरूर, बेरहम और संतिल इंसान था। उसने मेरे बूढ़े, गरीब मगर खुददार बाप को एक जरा सी बात के लिए सब लोगों के सामने गोलियों से भून दिया। सुना तुमने? तब मैंने अपना नाम और हुलिया बदलकर एक मुलाजिम की हैसियत से इस घर में काम करना शुरू कर दिया और बदले की आग में दिल ही दिल में जलता हुआ कई सालों तक मौके का इंतजार करता रहा। मैंने राय बहादुर का कत्ल करवाया, बाग के मैनेजर को हीरो का लालच देकर। रेखा को दरिया में धक्का भी मेरे इशारे पर दिया गया था ताकि रश्मि की शादी किशोर से हो सके। मैं जानता था रेखा के रश्मि की शादी किशोर से नहीं होगी, और अगर ऐसा न हुआ तो न करोड़ों की जायदाद मेरे कब्जे में आएगी और न ही मेरे इंतकाम की आग बुझ सकेगी। रश्मि की शादी किशोर से जरूर होगी दीवान साहब, इसलिए नहीं कि ये आपकी साजिश है, बल्कि इसलिए कि किशोर उसका हकदार है। और मैं समझती हूँ कि बड़ों के गुनाहों की सजा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। आज मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, ये सोचकर कि मैं आपका बेटा हूं। आप और राय बहादुर में फर्क ही क्या रहा पिताजी? निर्दोष रेखा के बदले अगर मेरी जान चली जाती तो आज मैं सबके सामने जलील होने से तो बच जाता। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं किशोर। इंसान के नीच इरादों में भगवान कभी शरीक नहीं होते। दीवान साहब, आपने तो मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं सके। मैं रेखा हूं। हाँ, मैं डूबने से बच गई और रश्मि को पिंकी के पास छोड़कर मैं खुद रश्मि बनकर यहां आ गई ताकि कातिल की तलाश कर सकूं। दीवान साहब, आप तो अपना इंतकाम पूरा कर नहीं सके, अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। इंस्पेक्टर, दीदी, तुम आ गई? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। किशोर, ये रही तुम्हारी अमानत। तुम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम सॉरी किशोर, मैंने तुम पर शक किया। मुझसे भी तो एक कसूर हुआ। देखा, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं प्रेम। तुमने बार बार मुझे पहचाना, मैं हर बार तुम्हें गलत समझती रही, तुम पर इल्जाम लगाया, शक किया, तुमसे नफरत करती रही। नफरत करते हुए मैंने तुम्हारा तड़पना देखा है, वो भी प्यार का ही एक रूप था। रेखा, बहुत करीब के लोग ही आंखों से ओझल रहते हैं।